नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना। आप देख रहे हैं आर के टीवी, आपकी आवाज। ये खबर फिरोजाबाद से। कई वर्षों से अपनी ही जमा पूंजी के लिए भटक रहे करोड़ों लोग, आखिर जिम्मेदार कौन? 10 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी नहीं निकला समाधान, आखिर जिम्मेदार कौन? देश की सरकारों और उन प्रतिष्ठानों को अथॉरिटी देने वाले जिम्मेदारों से सवाल पूछे कौन? करोड़ों लोगों के अरबों रुपए की जमा पूंजी डूबने की वजह कौन? और कब कैसे मिलेगा इनका पैसा? मिल पाएगी भी या नहीं इनकी गाड़ी कमाई? बता दें, देश में कुछ वर्ष पूर्व लाखों संचालित चिट फंड प्राइवेट कंपनियां लोगों की पूंजी लेकर या तो गायब हो गईं या सरकार ने बंद करा दी। अब सवाल आता है, इन कंपनियों में गरीबों का जमा धन उन्हें कैसे मिलेगा, जिसके लिए सरकार ने सभी जिले, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर जमाकर्ताओं का डाटा इकट्ठा करने के लिए निर्देशित किया। देश के कई राज्यों में अलग अलग शहरों में कमेटियां बनाई गई, नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए और डाटा इकट्ठा किया जाने लगा। लेकिन हमारे फिरोजाबाद में शासन द्वारा कलेक्ट करने के आदेश पर अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगी। वहीं जिला मुख्यालय पर कार्यालय तो बना दिया, लेकिन पीड़ित जमाकर्ताओं को जागरूक करने के लिए या डाटा इकट्ठा करने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। कुछ लोग जिला मुख्यालय अपना डाटा चे, उन्हें बेरंग वापस खाली हाथ लौट कर आना पड़ा। आखिर जिम्मेदार कौन? वहीं बता दें आपको, कई वर्षों से निवेशकों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले अमित गर्ग ने क्या कहा इस पूरे मामले में, देखिए आर के टीवी की इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आर के टीवी को कि उन्होंने इस मुद्दे पर और मुझ जैसे एक आम व्यक्ति से को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर मुझसे प्रश्न किया है। जैसा कि सभी को पता है कि वर्ष 2014 से जब से मोदी जी की सरकार बनी है केंद्र में, जब से तमाम कंपनियां, चाहे वो सहारा की मैं बात करूं, सुब्रतो राय की, PSCL इंडिया लिमिटेड की बात करूं, मैं निर्मल सिंह भंगू की, कल्पतरू की बात करूं, साईं प्रसाद की बात करूं, किम फ्यूचर की बात करूं, हजारों कंपनियां एकदम से इलीगल हो गई, अवैध हो गई और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इतनी पावर दे दी गई कि 20-20, 25-25 साल से चल रही कंपनियों को एकदम से बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया, इसका कोई जवाब नहीं है कि कंपनियां गलत काम कर रही थी। आप एक बात बताइए, कोई भी दुकान जब हम करते हैं तो सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और इतनी बड़ी कंपनियां इतने बड़े स्तर पर चल रही थी जिनके खुद के चैनल थे। और मैं आज वर्तमान की बात करूं, सेबी के पास सारी पावर है, सहारा की संपत्ति सेबी के पास है, PSCL की संपत्ति सेबी के पास है। और आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है PSCL वालों के लिए तो इत्तेफाक से कि 2 फरवरी 2016 को PSCL के मामले में एक कमेटी बना दी गई थी, लोढ़ा कमेटी, जिसका काम था PSCL की समस्त संपत्तियों को बेचकर 5 करोड़ निवेशकों का भुगतान करना। इसी प्रकार सहारा की मैं बात करूं, सहारा का करोड़ों रुपया सेबी के अकाउंटों में पड़ा सड़ रहा है, लेकिन सेबी ये गनीम नहीं उठा रही है जहमत कि ये पैसा निवेशकों को दे दिया जाए। अभी हाल ही में एक एक्ट लागू किया 2019 में, कई व्हाट्सएप ग्रुप पर देखता हूं और उस पर कि एक होल्ला मचा हुआ है 2019 वर्ड्स एक्ट का, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें संचालक कंपनी का, कंपनी में काम करने वाला, कंपनी को प्रमोट करने वाला, सभी पर गाज गिरेगी। लेकिन सरकार संचालकों को बचाना चाहती है। अभी मैं बात करूं तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, मथुरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, कानपुर, आगरा, कई जिलों में अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बना दिया गया। लेकिन बावजूद इसके निवेशकों की एक सूची डाटा मांगा गया है। फिरोजाबाद की हमारे अपर जिलाधिकारी इस पर कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। मेरी कई बार उनसे बात भी हुई, इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, जबकि समस्त जिलों में ये काम चल रहा है। एक बताते हैं कि हमने एक रजिस्टर बना दिया है। जब निवेशक वहाँ पर जाता है अपनी पॉलिसी लेकर तो वो कहते हैं कि आपने पॉलिसी कहाँ की थी, ऑफिस कहाँ था। आप एक बात बताइए कि यदि ऑफिस दिल्ली का था, ऑफिस चंडीगढ़ का था, मैं उसका संचालक, या अन्य कहीं का था, यदि उन्होंने अपनी ब्रांच फिरोजाबाद में या अन्य जिलों में खोली थी तो क्या वे अपराधी नहीं है?
तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपर जिला अधिकारी को यही निवेदन करूंगा कि हमारे ज़िले में चिटफंड के जितने भी पीड़ित साथी हैं, वो किसी भी कंपनी, उनका आप डाटा लीजिए। कम से कम उनको एक उम्मीद तो जगेगी कि हाँ, शासन हमारे लिए कुछ कर रहा है, प्रशासन हमारे लिए कुछ कर रहा है और हमारा भुगतान भी मिल सकता है। तो आज की तारीख में जो नई अपडेट यही है कि समस्त अपर जिला अधिकारियों को आदेशित किया गया कि वे तहसील स्तर पर काउंटर खोलकर और निवेशकों के फॉर्म आवेदन जमा करें, लेकिन फिरोजाबाद में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। छोड़िए पेट्रोल का बहाना, अब इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बाइक का है जमाना। बुकिंग कराएं 999 में इस दीपावली 3500 का फायदा, शीघ्र पधारें। होप इंटरप्राइजेज, नगला बरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। फिरोजाबाद का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन शोरूम। कई आधुनिक मॉडलों के साथ आ गया अब आपके शहर में दमदार बाइक का विश्वसनीय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ऑटोमेटिक वर्कशॉप। मां सरस्वती टीवीएस कई अवार्डों से सम्मानित टीवीएस राइडर मात्र 14,999 देकर घर ले जाएं एक्सल 100 माट्रा। नव वर्ष की शुरुआत करें टीवीएस जुपिटर के साथ। मामूली कागजी कार्रवाई कर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 5 मिनट में ले जाएं गाड़ी घर। जल्द पधारें मां सरस्वती टीवीएस, नगला भाऊ, फिरोजाबाद।